Good evening to everybody. In today's class, I'm going to start with the menstrual cycle. तो आज की क्लास में हम menstrual cycle के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले menstrual cycle होता किसमें? menstrual cycle जो है primates group of animals के अंदर देखा जाता है. जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होता है. तो menstrual cycle प्रेजेंट इन प्राइमेट ग्रुप्स ऑफ एनिमल, इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, देखा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब हम ये जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सिलेबस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज तक की होती है. एंड ये भी वेरी करती है. तो कितने दिन, 22 to 32 डेज इन बिटवीन ये वेरी करती है. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल और भी वेरी करती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के केस में बहुत ज़्यादा वेरी करती है. लाइक ब्लीडिंग 15-20 डे तक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो ये बहुत सारे उसमें अब नॉर्मेलिटीज़ आती हैं. फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर अ पॉसिबल चांस ऑफ प्रेगनेंसी. पॉसिबल चांस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी प्रिपेयर होती है इस साइकिल के अंदर. फीमेल बॉडी प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी. पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी प्रिपेयर होती है. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो प्रिपरेशन है ये फर्दर ग्रो करती है और परसिस्ट कर जाती है फर्दर 9 मंथ के लिए. अगर नहीं होती है प्रेगनेंसी तो ये जो पूरी प्रिपरेशन है, ये जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं तो वो अबॉर्ट कर जाती है. तो इस साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 to 5 डेज तक, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो यही प्रिपरेशन को अबॉर्ट करती है. इफ़ the pregnancy does not occur, then the body abort, then the body abort जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसने, all the preparation done, एंड वापस से ये जो साइकिल है रीस्टार्ट होती है फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के लिए, नेक्स्ट साइक्लिक मैनर में. ऑल प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर अगेन फॉर द नेक्स्ट साइकिल. ये हो गया, ये हमने पढ़ा. अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जो साइक्लिक मैनर पे ये जो हो रहा है, ये 28 डेज का होता है. तो इसके अंदर 3 फेज हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम ये साइकिल ये ऐसे बना लेंगे. दिस इज ये 1 to 5 डेज, देन 6 to 13 डेज. यहाँ 14th डेज में हमने डिस्कस करा था कि 14th डे में LH सर्ज होता है, वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है. एंड यहाँ 15 to 28 डेज, ये हमने बात करी है 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. तो 1st to 5th डे जो होता है ये पहला फेज होता है, फर्स्ट फेज, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज. ब्लीडिंग फेज सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, ये आता है ब्लीडिंग फेज एंड मेंस्ट्रुएशन फेज. अब ये जो 6 to 13 डेज तक जो हो रहा है, दिस इज प्रोलिफरेटिव, प्री ओव्यूलेटरी, फॉलिकुलर और इस्ट्रोजेनिक फेज. इस्ट्रोजेनिक फेज इट मीन्स यहाँ पे इस्ट्रोजन हार्मोन का रोल होगा. तो 6 to 13 डेज क्या होता है, प्री ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन से पहले, लेटरी एंड प्रोलिफरेटिव, दिस इज द सेकेंड फेज. कौन से हार्मोन का रोल है, ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोजेनिक एंड द फॉलिकुलर फेज. ये हो गया. अब ये जो 14th डे है, यहाँ पे क्या होता है, LH सर्ज होता है और
इस एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। तो 14th डे पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 to 28 डेज इस ये जो है ये थर्ड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और इसका ये जो है फेज का जो नेम है ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद, दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी। एंड वहाँ पे क्या था, ईस्ट्रोजन हार्मोन का रोल था, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल है। तो ये प्रोजेस्टेरॉनिक साइकिल होगी, फेज होगा। तो ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, प्रोजेस्टेरॉनिक, एंड ये ओव्यूलेशन के बाद है तो पोस्ट ओव्यूलेशन फेज ये है। तो सबसे पहले नाम क्लियर है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है। तो जो पहला जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट इज़ ब्लीडिंग फेज़ और मेंस्ट्रुएशन फेज़। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, वजाइना के थ्रू जो है, जो प्रिपरेशन है वो अबॉर्ट होती है, ब्लीडिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, एंड वहाँ पे जो ब्लड रिलीज होता है वो क्लॉट नहीं होता। सबसे पहली बात, वो ब्लड जो है डू नॉट क्लॉट। दूसरा ये है कि वहाँ पूरे जो साइकिल में, ये जो पूरा डेज है, ठीक है, ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ब्लीडिंग का जो फेज है, इस पे पूरे साइकिल के अंदर 40 ml to 80 ml ब्लड रिलीज आउट होता है। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर ब्लीडिंग फेज के अंदर जो पहला फेज है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो पहला फेज है ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज, इसके अंदर जो ब्लड जो है रिलीज आउट होता है, डू नॉट क्लॉट। ये क्वेश्चन आ जाता है, वो क्लॉट होता है या नहीं होता है, डू नॉट क्लॉट। दूसरा जो है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि लॉस हुआ है इंटायर साइकिल के अंदर, वो कितना होता है, 40 ml to 80 ml। और अप्रॉक्स 1 डे का अगर देखें, 1 डे का देखें तो एक दिन में 20 ml to 40 ml रिलीज आउट होता है। 20 ml to 40 ml ब्लड रिलीज आउट थ्रू वजाइना। ये हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड फेज के बारे में, दैट इज प्रोलिफरेटरी, प्री ओव्यूलेटरी एंड फॉलिकुलर या एस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं। तो सेकेंड जो है, नाम से क्लियर है कि 14th डे पे एलएच सर्ज हो रहा है, वहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। तो इसके ओव्यूलेशन के पहले वाले फेज को प्री ओव्यूलेशन फेज कहेंगे। तो प्री ओव्यूलेशन फेज, proliferative, estrogenic and the follicular phase। क्या होता है इसके अंदर, एक हम इससे डिस्कस करते हैं फ्लो चार्ट से। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज आउट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में एलएच एंड एफएसएच रिलीज आउट करता है। ये कहा जाता है ओवरी में। ओवरी क्या रिलीज आउट करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सिक्रीट करता है ओवरी। एंड ये पता है जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो कम होता है, तो ये क्या करता है, अगर ये कम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होता है, यहाँ पे एलएच अपने पीक पे आ जाता है। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एलएच सर्ज होता है। इट मीन्स एलएच अपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे होता है एंड
यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, ओवम रिलीज आउट हो गया, ओवेरियन फॉलिकल से फैलोपियन ट्यूब में गया, एंड वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो फर्दर इम्प्लांट करेगा एंडोमेट्रियम के अंदर, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो पूरी साइकिल अबॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तो अगर ये बहुत ज़्यादा लेवल हो गया तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि हम इसे इस्ट्रोजेनिक साइकिल कह रहे हैं। तो ये हमने देखा, इस्ट्रोजेन ने जब एंटेरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक दिया तो इस्ट्रोजेन की वजह से एक तो एलएच सर्ज हुआ, दूसरा इस्ट्रोजेन की वजह से इस्ट्रोजेन इज रिस्पॉन्सिबल टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो इसके एक तो काम हमने एलएच सर्ज देखा, जिसके वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन। दूसरा जो है डेवलपमेंट कराता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। तीसरा जो इसका फंक्शन है, ये ग्लैंडुलैरिटी एंड वस्कुलैरिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम को इंक्रीज करता है, इट रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ग्लैंडुलैरिटी एंड वस्कुलैरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हो गया। अब क्या हुआ, ये सारा इसने काम करा ईस्ट्रोजेन ने, एंड ये जो हेलेज सर्ज हुआ, ओव्यूलेशन होगी। तो ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो रही है, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने प्रोजेस्ट्रॉनिक, ल्यूटियल, सिक्रीटरी, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज देखा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा है पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद है, तो दैट इज पोस्ट ओव्यूलेटरी, या तो इसे सिक्रीटरी, ल्यूटियल एंड प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज कहते हैं। नाम से ही पहले क्वेश्चन आ जाता है, क्या किसका सिनोनिम्स है फेज का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन कहाँ से होती है, ओवेरियन फॉलिकल जो ओवरी में प्रेजेंट है वो ओवम को रिलीज आउट करती है। तो वो जो ओवेरियन फॉलिकल है, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, वो रप्चर हुई। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई। ठीक है, एंड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती तो एक तो ठीक है, ओवम का रिलीज आउट होता है, दूसरा ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन के लिए। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, सिक्रीट द प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन कर रही है कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर अगर प्रेगनेंसी हुई, दो पॉसिबिलिटी है, एक तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, एक प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये परसिस्ट कर जाएगा नेक्स्ट 9 मंथ के लिए। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो ये जो है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन जो है, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, दैट्स वाई जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, तो उस पर प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम को हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिशियंस। तो यहाँ से कॉर्पस एल्बिशियंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिशियंस हो गया, तो वो सारी जो है
जो प्रिपरेशन थी वो सिक्रीट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम होएगा यहाँ पे। दैट्स वाई सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो क्या होता है, वो जो है सिक्रीट आउट कर जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने देखा, हम यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फीमेल के केस में आजकल नाउ डेज ये वेरी करता है, लाइक 22 to 32 डेज, और बहुत बहुत ज़्यादा की ब्लीडिंग जो है 5 डेज से एक्सटेंड हो गई, या फिर स्किपिंग ऑफ द साइकिल हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर के अंदर क्या है कि इसके अंदर कंसीविंग इश्यूज आते हैं। इट डिपेंड्स अपन की जो सिस्ट जो बन रहा है ओवरी में वो किस साइज़ का है, ये सारा कुछ है वो सोनोग्राफी करके देखा जाता है। दूसरा हमने डिस्कस करा कि ये जो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 3 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। दैट इज ब्लीडिंग फेज, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज भी कह रहे हैं। जो सेकंड है प्री ओव्यूलेटरी, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज और ईस्ट्रोजेनिक फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज आउट करता है। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रहा है यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है LH-FSH का सिक्रीशन करवा रहा है, ये ओवरी पे जा रहा है। ओवरी इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कर रही है। इस्ट्रोजन जो है ये अगर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगी हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ज़्यादा सिक्रीशन हो। तो जब वो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब अपने पीक पे जाता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन, ओवम के जो है सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ से क्या होता है, LH सर्च की वजह से ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज आउट होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, स्पर्म आता है, तो वो फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दूसरा क्या कर रहा है एस्ट्रोजन, ये ग्लैंडुलैरिटी वस्कुलेटरी ऑफ एंडोमेट्रियम को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट करा रहा है एंडोमेट्रियम का, एंड ये LH सर्च तो करवा ही रहा है। तीसरा अगर हम डिस्कस करें अबाउट द प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन के बारे में, ये नेगेटिव फीडबैक भी देता है अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट आउट हो गया तो। तीसरे फेज़ के बारे में हमने ये डिस्कस करा, ये प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज़, ल्यूटियल फेज़, सिक्रीटरी फेज़, पोस्ट ओव्यूलेटरी, क्योंकि ओव्यूलेशन जो है उसके बाद ये फेज़ आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हुई है, तो इससे ओवम का प्रोडक्शन रिलीज सिक्रीट आउट हुआ है। ठीक है, फिर ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है नेक्स्ट 9 मंथ के लिए परसिस्ट कर जाएगी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन के अंदर जो रोल है वो कॉर्पस ल्यूटियम का है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम ये रप्चर कर जाएगी, एंड इस रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस अल्बीशियंस कहते हैं, वाइट कलर का होता है ये। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, सिक्रीशन ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पे होता है, क्योंकि सारा जो प्रिपरेशन है वो अबॉर्ट हो रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम का जो वॉल प्रिपेयर हुआ था ये। अब हम बात करेंगे अबाउट द फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या है, जो बोथ ओवरीज हैं, ठीक है, ये अप्रॉक्स 4 लाख फॉलिकल्स सिक्रीट करती हैं। ठीक है, बनाती हैं, ठीक है, बनाती हैं इंटायर लाइफ के अंदर। ठीक है, इंटायर लाइफ के अंदर। ओके, इससे मोस्ट ऑफ देम क्या होती हैं, फेगोसाइट होती आती हैं, डिस्पोज्ड हो जाती हैं, और इनका रिग्रेशन हो जाता है, इट मीन्स डेथ हो जाती है फॉलिकल्स की। ठीक है, ये होती है। तो ये जो डेथ हो रही है, फेगोसाइट हो रहा है, ये सारा जो है फॉलिकुलर एट्रेसिया ही, इसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। दैट्स वाई इसका जो है एडवांटेज है, दैट्स वाई लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गैमेट प्रोडक्शन इन फीमेल। एडवांटेज क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ
गैमेट प्रोडक्शन इन फीमेल। ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़े से अबाउट द ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन जो है ये तो एक हमने पढ़ा था कि ये जो जब डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, डिलीवर होता है बेबी। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एक और इसका रोल है, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी इसे कहते हैं। क्या है जो ऑक्सीटोसिन है, ये हार्मोन जो है रिलीज करता है, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, ये तो वैसोप्रेसिन वगैरह ये ऑक्सीटोसिन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होता है आफ्टर कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये जो है रिलीज आउट होता है टू सकिंग द सीमेन इन फैलोपियन ट्यूब। तो ये है एक, ये इसका फंक्शन है, ये हम देख लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन आफ्टर कॉपुलेशन secreted by posterior pituitary, posterior pituitary से आता है for sucking of semen in fallopian tube। ये हो गया, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, एक तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं तो अबाउट हम एक मिनार्क के बारे में बात करते हैं और एक मीनोपॉज। ये क्या होता है, मिनार्क एंड द मीनोपॉज क्या है। मिनार्क और मीनोपॉज क्या है, स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये होता है। स्टार्टिंग जो एज होती है, जब स्टार्ट होता है इनिशियली, ठीक है, जो भी 15, 14, 16, 13 जब प्यूबर्टी हिट होती है तो मिनार्क जो होती है वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी में। मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ फीमेल के अंदर आ जाता है, या फिर पहले भी, या फिर ये वेरी करता है, डिपेंड्स अपन द फीमेल की जो लाइफ स्टाइल है उस पर। तो मेनोपॉज जो है स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इन दोनों का बिटवीन जो इनके अंदर बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज रेप्रोडक्टिव लाइफ। ये जो है रेप्रोडक्टिव लाइफ है जहाँ पे ओवम प्रेजेंट होता है, रेप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब एक हम डिस्कस करते हैं अबाउट द सेफ पीरियड के बारे में। ठीक है, जैसे वैसे तो मैंने अपने लास्ट चैप्टर रेप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रेप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर डिटेल डिस्कस करा है, क्या होता है कैसे होता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो एक सेफ पीरियड जो है ये भी एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स की प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी अवॉइड करने का एक सेफ पीरियड मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा, इसकी जो फेलियर रेट चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्या होता है सेफ पीरियड, अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। क्या होता है, ये जो सेफ पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डे 1 to डे 8, ओके, पहला ये हो गया। दूसरा डे 20 to डे 28। ठीक है, ये जो है सेफ पीरियड है, ओवम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया, ये ओवम इज़ नॉट प्रेजेंट बट फेलियर रेट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे तो सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के फेलियर रेट है, बट ये जो सेफ पीरियड है इसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको फेलियर रेट, क्योंकि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ है। तो ये हमने एक तो हमने पढ़ लिया डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और हमने फॉलिकुलर एट्रेसिया देख लिया, हमने सेफ पीरियड देख लिया, ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है ये हमने देख लिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई साइड फॉर टुडेज सेशन, इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस। इसके बाद हम एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये जो पूरा चैप्टर है हमारा, ये एक बड़ा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। So thanks for watching my video. If you like my session, please hit the like button as share the link as much as you can. Thank you.